देवियों भाई, बात पुरानी हो गई। 60 साल पहले जब मैं 10 साल का था तो हमारे पिताजी यज्ञोपवीत संस्कार कराने के लिए महामना मालवीय जी के पास मुझे ले गए। मालवीय जी और हमारे पिताजी साथ साथ के पढ़े हुए थे, सहपाठी थे। उनका विचार था, इस समय के मूर्तिमान ब्राह्मण मालवीय जी हैं, उनके द्वारा हमारे लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हो और गायत्री मंत्र की दीक्षा हो तो अच्छा है। पिताजी मुझे बनारस ले गए। मालवीय जी तो हमारे घर नहीं आए, हमें ही और पिताजी को जाना पड़ा। हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने हमारा यज्ञोपवीत संस्कार कराया। मालवीय जी ने स्वयं और गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। पहली दीक्षा आज से 60 वर्ष पहले बनारस में मालवीय जी के द्वारा संपन्न हुई। उसी दिन मालवीय जी का हिंदू विश्वविद्यालय में व्याख्यान भी था। मैं वहाँ गया और वहाँ जाकर के की बातों को सुना। थोड़ी सी बातें ऐसी हैं जो मुझे अभी भी याद है। उन्होंने कई बातें कही, बहुत सी बातें कही, सब तो याद नहीं है, पर 2-4 बातें याद हैं। तो उन्हीं के शब्दों को मैं दोहराता रहता हूँ। उन्होंने कहा था, गायत्री मंत्र भारतीय संस्कृति का बीज मंत्र। बीज छोटा सा होता है और वृक्ष उसका विशाल बन करके खड़ा हो जाता है। ये मंत्र बीज, और इसमें हिंदू धर्म का सार्वभौम जो ज्ञान और विज्ञान का पक्ष है, वो दोनों के दोनों ही भरे हुए पड़े हैं। विज्ञान वाला भाग है और विज्ञान वाला भाग है, दोनों ही भाग हैं। ज्ञान वाला भाग क्या है? मालवीय जी ने कहा, ज्ञान वाला भाग वो है जिसको हम ब्रह्म विद्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं, तत्वज्ञान कहते हैं, विचारणा कहते हैं। ये उसका ज्ञान वाला भाग है गायत्री का। गायत्री छोटा सा धर्मशास्त्र है। इससे बड़ा धर्मशास्त्र, इससे बड़ा अध्यात्म शास्त्र, इससे छोटा धर्मशास्त्र, इससे छोटा अध्यात्म शास्त्र दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। गीता के बारे में कहा जाता है, गीता में 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं। 700 श्लोकों का सबसे छोटा वाला धर्मशास्त्र है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन गायत्री मंत्र में तो 24 अक्षर हैं। वो धर्मशास्त्र और भी छोटा है, और वो सार्वभौम है। सार्वभौम है, उसकी जो मान्यता है वो ऐसी है कि जो किसी भी व्यक्ति पर लागू हो सकती है, और किसी भी धर्म पर लागू हो सकती है, और कहीं भी काम आ सकती है। इसमें संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। गायत्री मंत्र का ज्ञान वाला भाग, गायत्री मंत्र का विज्ञान वाला भाग, जैसा कि मालवीय जी ने कहा, उन्होंने कहा इसका वो भाग है जिसमें हमारी शक्तियों का उदय उभार संभव होता है। शक्तियों का उभार और उदय कहाँ से उदय होता है? भगवान के यहाँ से उदय होता है, भीतर से उभार आता है। भीतर से जब उभार आता है, ऊपर से उदय होता है। वृक्ष के भीतर से मैग्नेट जब उदय होता है तो ऊपर से बादल बरसना शुरू करते हैं। वृक्षों का मैग्नेट खत्म हो जाता है तो ऊपर से बादल बनने से इनकार कर देते हैं। भीतर का अंतरंग का उभार आए बिना किसी के ऊपर किसी भी देवता की अथवा भगवान के अनुग्रह की वर्षा आज तक नहीं हुई और भविष्य में कभी नहीं हो सकती। अंतरंग का उभार न हो तब। अंतरंग के सोए हुए तत्व को जगाने के लिए क्या करना चाहिए? ये हमारा विज्ञान है, ये साइंस है, आध्यात्मिकता की साइंस है। और गायत्री मंत्र का विज्ञान वाला भाग, साइंस वाला भाग, जिसको हम अनुष्ठान कह सकते हैं, उपासना कह सकते हैं, जप कह सकते हैं, तपश्चर्या कह सकते हैं, पंचकोशी साधना कह सकते हैं, कुंडली साधना कह सकते हैं वगैरह, जिसका विज्ञान भाग वाला भाग है। मालवीय जी ने कहा, उन्होंने ये कहा उस समय दीक्षा के समय मुझे, जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है हिंदू धर्म में, सब उसी का विस्तार है। हिंदू धर्म गायत्री मंत्र के अलावा कुछ नहीं। शिखा और सूत्र हिंदू धर्म के 2 चिन्ह हैं। 2 चिन्ह हैं। शिखा हमारे सिर पर रखी हुई है, ये क्या है बताइए? ये चबूतरे पर हमने शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी है, जहाँ गायत्री नगर बसाया है। अभी शिलान्यास तो हम नहीं कर सके, इसकी नींव खोदने का भी नहीं बन सका, प्लान भी पूरा नहीं हो सका है, इसलिए कहाँ नींव खोदें और कहाँ शिलान्यास करें ये तो हम आपको नहीं कह सके। लेकिन हम ये कहते हैं आपको कि अभी वहाँ उस स्थान पर की स्थापना करने के लिए एक हमने चबूतरी रख दिया, और चबूतरी पर शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी है। शंकर की मूर्तियाँ ऐसी हैं जो कहीं भी रखी जा सकती हैं। देहात में रख दीजिए, झाड़ी में रख दीजिए, कोई पूजा करने वाला हो तो रख दीजिए, रखवाली करने वाला हो तो रख दीजिए, कहीं भी काम आ सकती हैं मूर्तियाँ। और गायत्री माता की मूर्ति प्रत्येक हिंदू के मस्तिष्क के ऊपर शिखा के रूप में, चोटी के रूप में रखी गई है। और ये झंडा है, ध्वज है, इसका है विवेकशीलता का, रतन भरा प्रज्ञा का, मानवता का,
द्विजता का झंडा है जो हमारे सर पर रखा हुआ। ये क्या है? वैसे प्रकारांतर से गायत्री मंत्र है जो हर हिंदू के चोटी पर रखा जाता है और प्रत्येक हिंदू के कंधे पर गायत्री मंत्र रखा जाता है। त्रिपदा 3 धागे इसके अंदर है, 9 चरण यज्ञोपवीत के अंदर 9 धागे हैं, 3 गांठें गायत्री की 3 व्याधियां हैं। एक बड़ी वाली गांठ गायत्री का ओम है। प्रत्येक हिंदू के ऊपर कंधे पर गायत्री मंत्र रखा जाएगा। अगर वो विचारशील है तब, नहीं विचारशील है तो कम से कम चोटी तो रखानी पड़ेगी। चोटी गायत्री मंत्र है। हिंदू धर्म के साथ में गायत्री मंत्र ओतप्रोत है, मालवीय जी ने कहा। उन्होंने ये कहा हमारे सारे के सारे जो कुछ भी धर्म ग्रंथ हैं ये सारे के सारे उसी की व्याख्यान स्वरूप बनाए गए हैं।